बच्चों, आज हम कक्षा 8 रेनबो का लेसन 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑसम आसाम। ये आसाम के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में लिखी हुई हैं, तो आज हम लोग आसाम के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे और बहुत सारे नए शब्द सीखेंगे। बच्चों, ऑसम का मतलब होता है प्यारा या बहुत अच्छा, और आसाम का मतलब आसाम ही है। आसाम जगह का नाम है, भारत का एक स्टेट है। तो प्यारे आसाम के बारे में ये एक लेख है और इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। आसाम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आसाम इज अ स्टेट, आसाम एक स्टेट है, लोकेटेड यानी स्थित है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न उत्तरी पूर्वी पार्ट ऑफ इंडिया भाग में, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में आसाम एक स्टेट है जो कि स्थित है। यानी कि आसाम भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स। इट इज सिचुएटेड यानी कि यह स्थित है, जस्ट बिलो बिल्कुल नीचे, द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल उत्तरी हिमालय के तल पर यह स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, विच टुगेदर विद आसाम आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। इट इज सराउंडेड यानी कि यह घिरा हुआ है, बाय द स्टेट्स, स्टेट्स से, राज्यों से, किन किन राज्यों से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। यह अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय से जुड़ा हुआ है। विच टुगेदर विद आसाम, और आसाम के साथ अगर इनमें आसाम को भी जोड़ दिया जाए, आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स, तो इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर आसाम की कैपिटल है, राजधानी है। आसाम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम इज अ लैंड, आसाम एक ऐसी भूमि है, एक ऐसी जगह है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जो कि प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, डेंस फॉरेस्ट एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना, बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज। इट हैज़ ब्लू हिल्स, इसके पास नीली पहाड़ियां हैं। डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं। विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना, जिन जंगलों में बहुत विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां और जीव जंतु हैं। बिग रिवर्स, बड़ी नदियां हैं। एंड फर्टाइल वैलीज, और उपजाऊ घाटियां हैं। यानी कि आसाम में नीली पहाड़ियां, घने जंगल, विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु, बड़ी नदियां और उपजाऊ घाटियां हैं। आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। आसाम दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक, टी ग्रोविंग यानी कि चाय उत्पादक है, स्टेट इन इंडिया, जो कि एक भारत का राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। महान ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर कहा गया है। तो जो महान ब्रह्मपुत्र रिवर है, नदी है, फ्लोज थ्रू आसाम, वह आसाम से होकर बहती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। एग्रीकल्चर यानी कि खेती, इज द मेन ऑक्यूपेशन, मेन मतलब मुख्य, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय या पेशा। यहाँ जो खेती है वह मुख्य व्यवसाय है। राइस, चावल, फ्रूट्स, फल, जूट, सुगर केन, गन्ना एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस ऑफ द स्टेट। चावल, फल, जूट, गन्ना और जो चाय है, यहाँ के प्रमुख कृषि उत्पाद इस राज्य के हैं। यानी कि इस राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद क्या क्या है? फल है, जूट है, चाय है और गन्ना है। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। जो स्टेट है, यह जो राज्य है, ऑल्सो प्रोड्यूसेस, यह उत्पाद करता है, नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी, लगभग देश की आधी चाय का जो उत्पाद है वह अकेले ही प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है। द स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन।
द स्टेट, यह जो प्रदेश है, इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, यह प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है, जैसे कि तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर। यानी इस स्टेट में ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड टेराकोटा वर्क्स, ब्रास क्राफ्ट्स, ज्वेलरी मेकिंग, बम्बू क्राफ्ट लाइक सिल्क एंड कॉटन, वीविंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ आसाम। इसका मतलब ट्रेडिशनल क्राफ्ट का मतलब होता है बच्चों पारंपरिक कार्य, जो कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल काम है, पारंपरिक काम है, वो क्या क्या है, जैसे पॉटरी एंड टेराकोटा वर्क, मिट्टी के जो बर्तन बनाने के जो काम है, पॉटरी का मतलब मिट्टी का काम, कुम्हार का, और टेराकोटा होता है जो मिट्टी को पकाने वाला कार्य होता है, तो वहाँ कुछ विशेष प्रकार के काम होते हैं मिट्टी के। ब्रास क्राफ्ट, ब्रास क्राफ्ट का मतलब पीतल के काम। ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण, गहने बनाने का काम। बम्बू क्राफ्ट, बांस बनाने का काम, बांस से सामान बनाने का काम। सिल्क एंड कॉटन, सिल्क और कॉटन के कपड़ों का वीविंग, वीविंग मतलब सिलाई कढ़ाई होता है। एंड वुड क्राफ्ट, और लकड़ी का काम जो यहाँ पर होता है। आर सम मेजर सोर्सेज, यह यहाँ के मुख्य स्रोत है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के, फॉर द पीपल ऑफ आसाम। आसाम के लोगों का जो मुख्य रोजगार है, यहाँ के ट्रेडिशनल काम है, जैसे मिट्टी का काम हुआ, पीतल का काम हुआ, गहना, बांस का काम हुआ, सिल्क और कॉटन का की सिलाई कढ़ाई और लकड़ी के काम यहाँ पर मुख्य है। आसाम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स, आसाम इज ऑल्सो फेमस, फेमस का मतलब प्रसिद्ध, नेशनल पार्क्स यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। आसाम जो है यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी प्रसिद्ध है। अ नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जो नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क जो होता है इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जो कि जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, लुक्स आफ्टर, लुक्स आफ्टर का मतलब इनका रख रखाव करना या ध्यान रखना। तो जो गवर्नमेंट है, सरकार होती है, वही इन पार्क्स का रख रखाव करती है या देखभाल करती है, उन्हीं के अंडर ये पार्क आते हैं। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह बहुत ही प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। राइनोसोरस, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड द इंडियन बेसन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। राइनोसोर्स मतलब गेंडे, एलिफेंट्स हाथी, लियोपार्ड्स तेंदुए एंड द इंडियन बिसान, और जो भारतीय भैंसे हैं, आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा, ऐसे ही कुछ जानवर आप काजीरंगा में देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, अ कार और अ मिनी बस into the forest to see these wild animals. You can go in an open jeep. आप एक खुली जीप में, एक कार में और इन मिनी बस या एक छोटी सी बस में जा सकते हैं into the forest, उस जंगल में, to see these wild animals, इन जंगली जानवरों को देखने के लिए आप छोटी सी कार में, एक खुली जीप में और या फिर एक छोटी सी बस में जा सकते हैं। If you like, you can ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल। इफ़ यू लाइक यानी अगर आपको पसंद है तो यू कैन ट्रेवल, आप यात्रा कर सकते हैं, ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल, आप हाथी के पीछे भी बैठकर उसमें यात्रा कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक आसामिया और आसामीज, जो पीपल ऑफ आसाम है, आसाम के जो लोग हैं, स्पीक यानी कि बोलते हैं, आसामिया या आसामी, जो आसाम के लोग हैं वो आसामिया या आसामी बोलते हैं। आसाम इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, आसाम इज ऑल्सो लैंड ऑफ फेस्टिवल्स का मतलब हो गया बच्चों त्योहारों की भूमि। तो आसाम को त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है या नाम से भी यह जाना जाता है। बिहू इज अ फेमस आसामीज फेस्टिवल, बिहू एक फेमस यानी प्रसिद्ध आसामी फेस्टिवल है, आसामी त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इट इज सेलिब्रेटेड, यह उत्सव मनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यह उत्सव अप्रैल महीने में मनाया जाता है।
पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन मतलब हर धर्म के लोग टेक पार्ट इसमें हिस्सा लेते हैं। इन द सेलिब्रेशन इस उत्सव में हिस्सा लेते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ। जो यह उत्सव है गो फॉर द होल मंथ, यह पूरे महीने चलता है। यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेस। जो यंग जो जवान मेन पुरुष और महिलाएं हैं वो क्या वियर करती हैं, क्या पहनती हैं? गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेस। वह सुनहरे रंग का सिल्क का कपड़ा पहनती हैं। एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस, और एक बहुत ही स्पेशल डांस करती हैं जिस डांस को क्या कहते हैं? बिहू डांस कहते हैं। बिहू डांस आसाम का बहुत ही फेमस डांस है। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बोट रेसेस यानी कि नाव की जो रेस होती है, दौड़ होती है, आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बिहू में नाव की रेस भी लगाई जाती है। मेनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स। मेनी टीम्स यानी कि बहुत सारी टीम जो नाव रेसिंग की टीम्स हैं वो टेक पार्ट इसमें हिस्सा लेती है। टेक पार्ट मतलब हिस्सा लेना, तो बहुत सारी टीम्स इस नाव के रेस में हिस्सा लेती है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल और बहुत सारे लोग वॉच देम उन्हें देखते हैं फ्रॉम द रिवर बैंक्स नदी के किनारों से। तो बच्चों उम्मीद करता हूं इस चैप्टर से आप आसाम के बारे में बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत सारे नए नए शब्द जाने होंगे, बहुत सारी जानकारियां आपको मिली होंगी। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और चैप्टर के अंत में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो इनको आप अपनी कॉपी में लिखें और याद करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस समस्या का समाधान करने की कोशिश जरूर करूंगा। आगे आने वाले चैप्टर के भी वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।